ये काल चक्र है। इस काल चक्र में आज हम सावन में सोमवार व्रत की विधि और उससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा सुनेंगे। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है। प्रति सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत और सौम्य प्रदोष व्रत। इन तीनों व्रतों को करने की विधि एक समान ही है, जो इस प्रकार है। व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान के बाद शिवजी पे जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और शिव पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। सामान्य रूप से सोमवार का व्रत 3 प्रहर के लिए ही रखा जाता है, अर्थात आप रात्रि के समय भोजन कर सकते हैं। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। अमरनगर में एक धनी व्यापारी रहता था। बहुत दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। हर रोज उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। इस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। काफ़ी दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बाद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही चाहिए। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और ये भी बताया कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पुत्र प्राप्ति का वर सुनकर व्यापारी को खुशी तो हुई, परंतु उसकी अल्प आयु को सोचकर वह चिंतित भी था। व्यापारी विधि पूर्वक सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। खूब धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे उसकी अल्प आयु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर के किसी सदस्य को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उसका नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ, तब शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने की योजना बनाई गई। व्यापारी ने अपनी पत्नी के भाई यानी अमर के मामा को बुलाया, जिनका नाम दीपचंद था, और उनसे कहा कि आप अमर के साथ वाराणसी चले जाओ। ये अपने आगे की शिक्षा वहीं पूर्ण करेगा। दीपचंद जी ने अपने भांजे अमर को लेकर उसकी शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी की ओर चल दिए। वो रात्रि विश्राम के लिए रास्ते में जहाँ भी रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। यात्रा के दौरान जब अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे, उस नगर को उस नगर के राजा के कन्या के विवाह की खुशी में खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। बारात समय पर आई, लेकिन वर का पिता बहुत चिंतित था, क्योंकि उसका पुत्र एक आंख से काना था और उसने यह बात राजा से छुपाई थी। उसे इस बात का डर था कि जब राजा को उसके बेटे के काना होने की बात पता लगेगी तो कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे और इस बात से उसकी बहुत बदनामी होगी। वर के पिता ने जब अमर को देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि अगर
अमर को दूल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करवा दूं और विवाह के बाद इस लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा और राजा की बेटी को अपने नगर ले जाऊंगा। तब वर के पिता ने अमर और उसके मामा दीपचंद से इस विषय में बात की और धन के लालच में दीपचंद ने वर के पिता की बात मान ली। अमर को दूल्हा बनाकर उस नगर की राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। परंतु जब अमर लौट रहा था तो उससे सच छुपाया न गया। उसने सारी कहानी राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया। राजकुमारी चंद्रिका, आपका विवाह मेरे साथ हुआ है, पर मैं तो शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। अब आपको जिस युवक की पत्नी बनकर रहना है वह तो कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा सच पढ़ा तो उन्होंने काने लड़के के साथ रहने से इनकार कर दिया। राजा को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने राजकुमारी को अपने महल में ही रख लिया। इधर अमर उसके मामा दीपचंद वाराणसी पहुंच गए और अमर ने अपनी शिक्षा गुरुकुल में प्रारंभ कर दी। अमर की आयु जब 16 वर्ष की हो गई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न एवं वस्त्रों का खूब दान किया। रात्रि को जब अमर अपने कक्ष में सो गया तब भगवान शिव के वरदान के अनुसार निद्रा में ही उसकी मृत्यु हो गई। सूर्योदय होने पर जब मामा दीपचंद ने भांजे को मृत अवस्था में देखा तो वो छाती पीटकर रोने लगे। उनके विलाप से आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख व्यक्त करने लगे। दीपचंद के रोने की आवाज़ सुनकर समीप से गुजर रहे भगवान शिव और माता पार्वती वहीं रुक गए। माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे स्वामी, मुझे इस व्यक्ति के रोने की आवाज़ सहन नहीं हो पा रही है। आप इस व्यक्ति का कष्ट दूर कर दें। भगवान शिव ने समीप जाके जब उस बालक को देखा तब उन्होंने पार्वती जी से कहा, ये उसी व्यापारी का बालक है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था और अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। पार्वती जी ने फिर भी भगवान शिव से निवेदन के स्वर में कहा, हे स्वामी, आप कृपा करके इस बालक को पुनः जीवन दे दें। इसके माता पिता इसके मृत्यु के शोक में रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस बालक के पिता तो आपके परम भक्त हैं। कई वर्षों से वो हर सोमवार का व्रत करके आपको भोग लगा रहे हैं। माता पार्वती के निवेदन पे भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन दे दिया। वह बालक कुछ ही क्षणों में उठकर बैठ गया। शिक्षा पूर्ण करके अमर अपने मामा दीपचंद के साथ अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते जब वे दोनों उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह नगर की राजकुमारी चंद्रिका से हुआ था, उस नगर में पहुंचकर अमर ने यज्ञ किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ होते हुए देखा। जब राजा उस यज्ञ के समीप गए तो वहां अमर को देखते ही पहचान गए। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा ने अमर को अपने महल में लेकर गया और कुछ दिन उनसे महल में ही रहने का आग्रह किया। राजा ने अपनी बेटी चंद्रिका को बहुत सारा धन देकर अमर के साथ विदा कर दिया। रास्ते में उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिकों को उनके साथ ही भेजा। नगर में पहुंचते ही दीपचंद ने एक दूत के हाथों अपने आने की सूचना घर पहुंचा दी। व्यापारी अपने बेटे की जीवित लौटने की सूचना पाकर बहुत खुश था। व्यापारी और उसकी पत्नी ने भूखे प्यासे रहकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और अपने बेटे की प्रतीक्षा करने लगे थे और उन्होंने ये प्रण लिया था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु की खबर मिली तो वो भी प्राण त्याग देंगे। नगर के द्वार पर व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ पहुंचा। अपने बेटे की विवाह की खबर सुनकर और अपनी पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसी रात महादेव व्यापारी के स्वप्न में आए और उससे कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार व्रत करने से बहुत प्रसन्न हुआ और तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है, जो भी स्त्री पुरुष पूरे विधि विधान से सोमवार का व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।